कुछ लोग बोलते हैं यू नीड टू हैव अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड टू अचीव हाइट्स इन योर करियर, और मार्क्स रियली मैटर्स व्हेन इट कम्स टू योर फ्यूचर। दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं मार्क्स डजंट मैटर, और यूज अ वेरी पॉपुलर फ्रेज, a single piece of paper cannot decide your future। अब क्या सही है और क्या गलत, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज निशांत त्यागी एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवाज़ मन। तो आज का वीडियो थोड़ा पर्सनल भी होने वाला है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सब आराम से बैठें और इस पूरी वीडियो को सुने, बिकॉज I know somewhere it's going to help you। इस वीडियो में I am going to share my academic background with you guys, and उसके हेल्प से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रियलिटी दिखा पाऊं कि क्या रियलिटी है। So I am from a very middle class background। I have never been a topper in my life। मेरे पास कोई IIT, IIM का टैग नहीं। इवन आई वॉज अ वेरी एवरेज किड। व्हेन आई वॉज इन माई 10th आई स्कोर्ड 56% and in 12th 72%। So I think you get the idea about my academics। After 12th I decided to prepare for UPSC Civil Services examination, and for that reason I enrolled in Bachelor's of Art program, and I enrolled in an online coaching for UPSC Civil Services examination. When I completed my graduation, I got second division in it, and then I went to Delhi to again prepare for the exam and for my optional as well। When I was in Delhi, I spent 1.5 year, और वो 1.5 साल was the worst year of my career till now। Worst year of my life। My physical health, my mental state got drastically impacted। I used to stress eat a lot, and my attention span got reduced drastically, and that is the only reason why I am doing all this। मैं जो YouTube पे वीडियोस बना रहा हूँ, मैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी की बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू हेल्प एंड आई नीड हेल्प एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू कनेक्ट। The only reason is that 1.5 year what I spent in Delhi, and that is the only reason why I am sharing this journey with you guys। I want you guys to not repeat the same mistake जो मैंने करी, because one mistake is equals to one missed opportunity। मैं इस फिलॉसफी में बिलीव करता हूँ कि एक गलती और आपने एक अपॉर्चुनिटी गवा दी। लोग बोलते हैं अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ कि दूसरों की गलती से भी सीखना चाहिए। बिकॉज आज के टाइम में द कॉम्पिटिशन इज सो हाई दैट यू नीड टू बी अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, एंड जो गलती करने का परसेंटेज है वो बहुत कम करना पड़ेगा। ओनली देन आप कहीं जाकर स्टैंड आउट करोगे। तो मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिलेट विद माई स्टोरी। मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता मैं करियर में क्या अचीव करूंगा, बट आई ओनली बिलीव इन वन थिंग नाउ कि अगर मैं सही डायरेक्शन में, सही एफर्ट्स एंड प्योर इंटेंशन के साथ चलता रहूंगा तो कुछ अच्छा अचीव कर लूंगा। एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई बिलीव।
And I believe in one supreme power as well. For me, that is Hanuman ji, and I always believe in him. Ki whenever I got stuck somewhere, he will help me out. अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि if you are an atheist तो अपनी पूरा बिलीव बदल दीजिए, नहीं. अगर आपको नहीं बिलीव करना भगवान में, कोई बात नहीं, इट्स योर चॉइस. बट मेरा जो कहने का मतलब है यहाँ पे वो सिर्फ इतना है कि बिलीव इन समथिंग विच इज सुप्रीम इन योर ओन वे. बिकॉज वेन एवर यू गेट स्टक यू विल फील अलोन, यू विल फियर. एंड उस फियर को दूर करने के लिए अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये भी बना रखा है कि नहीं, देयर इज समथिंग व्हिच गोना हेल्प मी आउट, दैट इज इनफ. सो आई होप now you get some idea about my academics and why I studied YouTube. But ये जो मेरा बैकग्राउंड है, ये जो मेरा जर्नी है, ये क्या बता रहा है? क्या मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं? क्या एकेडमिक बैकग्राउंड जरूरी है? मेरा आंसर है हाँ, जरूरी है. And let me give you an example to stand with my statement. When I was preparing for UPSC, when I was in Delhi, I scrolling on to YouTube Shorts, and there I found a video of Mr. Aditya Srivastav. और जिन लोगों को नहीं पता, वो लास्ट ईयर के UPSC के टॉपर थे. He secured All India Rank 1 and उनका एक मॉक इंटरव्यू था. तो उसमें जब इंटरव्यूअर ने उनका डेफ पढ़ना स्टार्ट किया, वो 10th में टॉपर थे, वो 12th में टॉपर थे, टॉप IIT से पढ़े हुए थे, वहाँ टॉप किया, बहुत सारे मेडल्स थे. और वो ऐसा लगा कि he created a very solid first impression without even saying a word. और खुद का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ उससे. खुद की जो नर्वसनेस होती है इंटरव्यू के टाइम पे, वो चीज दूर हुई. तो आप खुद देखिए और कंपेयर करिए कि अगर आप सेलेक्टर हो तो आप किसको सेलेक्ट करोगे. एक जगह एक पर्सन है विद अ नॉर्मल एंड एवरेज एकेडमिक बैकग्राउंड, और एक जगह एक पर्सन है विद टॉप एकेडमिक बैकग्राउंड, एक्सीलेंट इन एवरी फील्ड. तो हायर द चांसेस आर कि आप उसको ज्यादा सेलेक्ट करोगे, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे. और यही चीज एकेडमिक बैकग्राउंड को इम्पोर्टेंट बनाती है. बट क्या इसका मतलब ये है मैं सेकंड स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं करता कि मार्क्स रियली डजंट मैटर, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर? आई स्टैंड विद दिस स्टेटमेंट एज वेल एंड आई एम एग्रीइंग विद दिस स्टेटमेंट एज वेल. इसको भी मैं 2 एग्जांपल्स आपको ऐसे देता हूँ. एक एग्जांपल है बहुत प्रोमिनेंट क्रिकेटर विराट कोहली. एवरेज एकेडमिक बैकग्राउंड, टैलेंट, सिर्फ उस टैलेंट को तराशा, उस टैलेंट को और ज्यादा निखारा. बाय द टाइम क्रिटिसिज्म झेला, इंसल्ट फेस करना पड़ा, बहुत सारी चीजें अपने करियर में फेस करी. बट टुडे विराट कोहली इज द फेस ऑफ क्रिकेट, और हम उनको वो लेजेंडरी प्लेयर्स की लिस्ट में डालते हैं विद सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सौरव गांगुली. वो लेजेंडरी प्लेयर की लिस्ट, उसमें विराट कोहली का भी नाम है. क्या एकेडमिक बैकग्राउंड का रोल आया इस चीज में? नहीं आया. अब आप लोग ये बोलोगे कि ये तो एक बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जांपल है, विराट कोहली हर कोई नहीं बन पाता. तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं जो मेरी लाइफ से बिल्कुल अटैच्ड है, जिनको मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, जिनको मैं बहुत क्लोजली जानता हूं, और जो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, माय फादर. अगेन कमिंग फ्रॉम अ वेरी एवरेज बैकग्राउंड, अगेन बहुत सारे मेडल्स नहीं है, अगेन काफी कुछ अपने करियर में उन्होंने अचीव किया just because of his skills, the skill set he had. मेरे फादर यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ पुलिस इंस्पेक्टर पोस्टेड हैं.
और पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत मेजर कंपोनेंट होता है पब्लिक डीलिंग, और उस पब्लिक डीलिंग के अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट स्किल आती है टू एक्सेल इन पब्लिक डीलिंग, एंड दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। और मेरे फादर को वो स्किल में एक्सेलेंस हासिल है। उनको बहुत अच्छे से आता है किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना है। मैं जब भी कभी अपने फादर के फ्रेंड से मिलता हूँ तो हर एक उनके फ्रेंड ने मेरे को एक कॉमन चीज जरूर बोली है कि आपके फादर लगता नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट में, ऐसा लगता है किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में और वहां पे सीईओ की पोजीशन होल्ड की हुई है, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी इस तरीके की। He hardly uses abusive words, he hardly uses foul language. And for me it is very inspirational कि just because of a single person, एक जो लोगों का mindset, एक perception बना हुआ है towards something that is police department, कि नहीं यार यहाँ के लोग तो बहुत गाली गलौज करते हैं और अच्छे से behave नहीं करते, और वो perception बदल देना। Just think about it, how inspirational it is, how great it is कि एक इंसान पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का इमेज चेंज करने का अपने अंदर जज्बा रखता है, not because of his academics but because of his communication skills, because of his moral values। तो अब हमारे पास इन 3 एग्जाम्पल से 3 पॉइंट्स निकले: great academic background, talent and skills। और अगर मैं इन तीनों चीजों को मर्ज करता हूं तो I can draw a conclusion that background, skill set, talent is all related to one thing, and that is your mindset। अगर you have a proper mindset, अगर तुम्हारा mindset सही डायरेक्शन में है, तो अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट, बिकॉज तुम्हारा माइंडसेट सही जगह पर है, तो यू कैन बी टैलेंटेड, यू कैन बी स्किलफुल एंड यू कैन हैव अ नाइस एकेडमिक बैकग्राउंड अगर आपके पास ऑप्शन है। अगर एकेडमिक ईयर्स आपके निकल चुके हैं तब भी इट डजंट मैटर कि हाउ वाज योर एकेडमिक बैकग्राउंड, इट डजंट मैटर एट ऑल। अगेन आप कोई भी स्किल गेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोडिंग सीख सकते हो, आप 1 साल 1.5 साल के अंदर कोडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो, बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट, ओनली बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट, नो मैटर आपका क्या एकेडमिक बैकग्राउंड था और क्या एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं था। अभी एक बहुत रिसेंट का एग्जाम्पल है, देयर वाज अ गर्ल एंड शी हैज सो मेनी सर्टिफिकेट्स विद हर एंड शी पोस्टेड इट ऑन, आई थिंक मैंने वो पोस्ट ट्विटर पे देखा था, और शी पोस्टेड द फोटो ऑफ हर सर्टिफिकेट्स। शी हैड लाइक मैनी सर्टिफिकेट्स एंड शी सेड कि इतने सर्टिफिकेट्स होने के बाद भी आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल इंटरव्यूज जस्ट बिकॉज शी लैक्ड इन स्किल सेट। तो आज के टाइम पे स्किल्स मैटर करती हैं एंड स्किल्स कम्स विद योर माइंडसेट। अगर आपने अपना माइंडसेट प्रिपेयर किया कि यस आई वांट टू अचीव दैट वन थिंग, यू विल गोना अचीव दैट वन थिंग, यू विल गोना अचीव दैट थिंग। दिस इज द माइंडसेट, एंड बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट doesn't matter what your academic background is, you will gonna achieve heights in your career. So I hope you will find something helpful in this video and आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि लाइफ में the most important thing is your mindset, is your mind, and you have to control your mind. You have to control your brain. That's the most important thing in today's world. So, thank you so much for watching the video. If you like this video, please hit the like button and subscribe to the channel. And if you think someone might get any help out of this video, then please send it to them. और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।